अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम मोहम्मद यासीन है और आप देख रहे हैं सुरैया हर्बल चैनल। मेरी इस वीडियो में आप फ़हम मैदा के मकाम पर जो दर्द होता है, इसे आम तौर पर कलेजे का दर्द भी कहते हैं। इसके मतलब मैं आपको बताऊंगा कि ये दर्द क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और ये काफ़ी तकलीफ़ का सबब बनता है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये वर्म की कंडीशन अख्तियार कर लेता है। यानी कि पहले सोजिश पैदा होती है, जलन से सोजिश की तरफ होता है, इसका सफ़र चलता है। इसके बाद एहतियात ना की जाए, गर्म खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल जारी रखा जाए और चटपटी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, तेज़ मिर्च मसाला का इस्तेमाल जारी रखा जाए, तो फिर फ़हम मैदा होता है। मैदे का मुँह के मकाम पर जो उसका वाल्व होता है, उस पर सोजिश पैदा हो जाती है। तो इसको कई लोग समझते हैं कि ये दिल के पर दर्द होता है। तो और ये इसका दिल का दर्द के साथ कोई लेना देना नहीं होता। ये फ़हमी मैदा होता है, यानी कि इधर मैदे का मुंह होता है और तो उधर दर्द जो होती है, इस वजह से इसको लोग समझते हैं कि ये दिल का मकाम पर दर्द हो रही है। और ये इस जगह पर 3 जो हैं अहम कंपोनेंट इंटरनल जो है वो मिल रहे होते हैं। एक तो जिगर का लोब होता है, तो उसकी जो एक एक साइड होती है वो इस जगह आ रही होती है, और दिल की जो नीचे वाला जो बटन जो होता है वो इस जगह आ रहा होता है, और तीसरे मकाम पर यहाँ मैदा होता है, मैदे का मुंह होता है। तो ये स्टर्नम जो होती है, जहाँ ये कुरकुरी हड्डी होती है, दोनों पसलियों के दरमियान में जो पसली हड्डी होती है, कुरकुरी हड्डी के नीचे की तरफ ये दर्द होता है। और कपड़ा भी साथ अगर इधर टच हो रहा हो तो उससे भी तकलीफ़ होती है, भार महसूस होता है, यानी दबाव का एहसास होता है, और ये काफ़ी तकलीफ़ का सबब होता है। खाने के बाद इसका शिद्दत में भी इजाफ़ा हो जाता है। कई दफ़ा तो इसकी अगर सोज़िश वर्म की कंडीशन में दाखिल हो जाए तो फिर ये खाली पेट भी यानी खाली मैदा भी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। ये सोज़िश जो होती है इंटरनल मैदे से ही ऊपर की तरफ आती है, यानी कि मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर जो होती है वो तेज़ाबियत, एसिडिटी जो होती है, उसके जो आगे रेशे जो होते हैं, जो ऊपर सांस की नाली तक और आगे मुंह तक जाते हैं, ये रेशे जो होते हैं इनमें भी उसकी स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो फ़ेम मैदा के मकाम तक भी इंटरनल जो होता है मैदे के कंपोनेंट, यानी कि गैस्ट्रिक और पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक नोजिन जो जूसेस होते हैं, और उसके नतीजे में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, उसके इजाफे की सूरत में ही ये आगे जो इसके रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं, फ़हम मैदा से होते हुए मुंह की तरफ जाते हैं, वो भी उनमें भी सोजिश, उनमें भी ये तेज़ाबियत का असर की वजह से सोजिश पैदा हो जाती है। सोजिश के नतीजे में फिर आगे, फिर अगर ये एक वर्म की कंडीशन में ये चले जाए तो बहुत तकलीफ़ का सबब होता है। इसके लिए हर खाने के बाद एक तो आप तेज़ मिर्च मसाला जात जो होते हैं उनसे परहेज़ करें, और खाने के बाद पानी पीना और खाने से फ़ौरन पहले पहले पानी पीने की आदत को तर्क कर देना चाहिए। ये कलेजे का दर्द इसको भी कहते हैं, और फ़हम मैदे का दर्द होता है, ये बहुत शिद्दत से होता है और बहुत तकलीफ़ का सबब बनता है। मलट्ठी का कहवा, इसके लिए आप हर खाने के बाद मलट्ठी का कहवा बनाकर इस्तेमाल करें। ज़ीरा और छोटी इलायची का, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची को दूध के अंदर बॉयल करके उस नीम गर्म हालत में पीने से भी ये इसका इस्तेमाल से भी चंद 1 2 3 दिन के अंदर अंदर ही ये फ़हम मैदा पे जो दर्द होता है ये दूर हो जाएगा। इसके साथ छिलका इसबगोल नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, और हफ़्ता 10 दिन तक इस्तेमाल कर लें। तो ये भी एसिडिटी और ये फ़हम मैदे पे जो सोज़िश होती है, स्वेलिंग होती है, उसको ख़त्म करता है। इसके साथ अगर पेशाब पीला जलन के साथ आ रहा हो तो इसके लिए आपने एक फ़ार्मूला इस्तेमाल करना है। ये मैदे की जो सोज़िश होती है ये आगे पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट तक, यानी कि ये पेशाब की नाली तक इफ़ेक्ट कर रही होती है। पेशाब जलन के साथ आ रहा होता है और पखाना भी बार-बार टूट-टूट कर आ रहा होता है, यानी कि खुलकर पखाना भी नहीं आता। तो इसको दूर करने के लिए, ये कंडीशन दूर हो, इसके लिए आपने 200 ग्राम दूध के अंदर एक अंडे की जो सफ़ेदी होती है वो लेकर, और 2 चम्मच बालाई के लेकर इनको आपस में शेक कर लेना है। इसका शेक बनाकर आपने इस्तेमाल करना है। हफ़्ता 10 दिन के अंदर अंदर ही जो जलन थी, पेशाब की जलन और जो नामुकम्मल पखाना बार बार दिन में आ रहा होता है स्वेलिंग की वजह से, वो दूर हो जाता है। मेरे इस फ़हम मैदा के मतलब मेरी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप लाइक कीजिए
اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کیجیے تاکہ کوئی بھی ایسا فہم بدے کے متعلق مریض اس سے مستفیض ہو سکے۔ اور میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی آپ دبا دیجیے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔